नमस्कार, मैं मिधि विधि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मैं आपको लेके चलूंगा न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के प्लांट में और दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रोसेस अपनाए जाते हैं और किस तरीके से ट्रैक्टर की पूरी फैसिलिटी काम करती है। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, खास करके वो लोग जो किसान हैं और समझना चाहते हैं बहुत कुछ ट्रैक्टर के बारे में। न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर की जो शुरुआत हुई है इंडिया में वो 1998 में हुई थी और 70 एचपी ट्रैक्टर की लॉन्चिंग के साथ में एंट्री मारी थी भारतीय बाजार में इस कंपनी ने। और आपको बता दूं, तब से लेकर अब तक पूरी दुनिया में 3 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर लोग बेच चुके हैं। इस प्लांट पर 35 एचपी से लेकर 90 एचपी के ट्रैक्टर बनते हैं और इस जो प्लांट की पूरी कैपेसिटी है 60,000 सालाना ट्रैक्टर्स की है। आपको बता दूं, ये पूरा प्लांट 60 एकड़ में फैला है और इस विश्व स्तरीय प्लांट में आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन के जरिए होती हुई नजर आएगी, जो कि आपको हम आगे दिखाने वाले हैं। तो अगर इंडिया में ट्रैक्टर प्लांट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा एडवांस ट्रैक्टर प्लांट में से एक है। तो कैसे बनते हैं ट्रैक्टर, चलिए आगे दिखाते हैं। ग्रेटर नोएडा में स्थित इस प्लांट पर सिर्फ इंडिया के लिए ट्रैक्टर नहीं बनते हैं। कंपनी यहां से ट्रैक्टर बनाकर दुनिया के 70 देशों में भेजती है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका शामिल है। ट्रैक्टर्स के अतिरिक्त कंपनी यहां से बने हुए इंजन, ट्रांसमिशन, पीटीओ, 4 व्हील ड्राइव फ्रंट एक्सेल और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कई और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी सीएनएच इंडस्ट्रियल प्लांट को पूरी दुनिया में सप्लाई करती है। इस प्लांट में ट्रैक्टर बनते हुए आपको तो दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले आपको दिखाते हैं वो ट्रैक्टर जो हाल ही में कंपनी ने लॉन्च किया है। और ये कंपनी का सबसे छोटा ट्रैक्टर है, जिसे सिम्बा 30 के नाम से आप जानते हैं। इसे कंपनी ने लॉन्च कर दिया है और आपको बता दूं, जिसकी पावर कैपेसिटी है, जो इंजन पावर आउटपुट है एचपी में, वो 29 एचपी का है। इसके पहले यहाँ पर 35 एचपी के ऊपर ट्रैक्टर बनते थे, लेकिन अब इसके आने से सबसे छोटा ट्रैक्टर ये वाला हो गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस प्लांट में ट्रैक्टर बनाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में तो मैं इसे नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे तो वहाँ पर परमिशन थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड थी। ज़्यादातर चीज़ें वो दिखा रहे थे प्लांट विजिट के दौरान, जहाँ पर हम इनकी उपलब्धियों को देख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने थोड़ा सा आपके लिए बनाया है, जहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर बनते हैं। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं इंजन वाले सेक्शन में। किस तरीके से यहाँ पर जितने एचपी के ट्रैक्टर होते हैं उनके सारे इंजन एक जगह पर रखे गए हैं और इसको पूरे असेंबल किया जाता है। यहाँ पर पूरे पार्ट्स तो आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जिस तरीके से असेंबल किया जाता है ये देख लीजिए। और जब आप ट्रांसमिशन और इंजन दोनों का मिलन, क्योंकि इसके पहले अगर आपने मेरे वीडियो देखा होगा, मेरे दूसरे चैनल जो पावर ऑन व्हील है, वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरीके से ट्रांसमिशन और इंजन का मिलन होता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सा एक प्रोसेस होता है जो आपस में मिलता है। लेकिन यहाँ पर वो उस तरीके से नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत कुछ ऑटोमेशन के थ्रू होता है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रांसमिशन इंजन आपस में मिलकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर पूरी असेंबली और की जाएगी। इस प्लांट की सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो मुझे लगी, जो आपको भी लगने वाली है, खास करके अगर आप एक लड़की हैं, तो मुझे लगता है कि आपको प्राउड होगा इस ट्रैक्टर प्लांट को देखकर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ ट्रैक्टर निर्माण कार्य में जुटी हुई हैं और बहुत कुछ हद तक इन ट्रैक्टरों को बनाने की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। तो किस तरीके से वो जुट के आपस में डिस्कशन करके जो पार्ट्स जहाँ पर चाहिए वहाँ पर लगा रही हैं। और इस जगह से आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ट्रैक्टर पर, मतलब ट्रैक्टर यहाँ से एक स्वरूप लेना शुरू करता है, क्योंकि अभी तक तो आपने क्या देखा, इंजन देखा, ट्रांसमिशन देखा, लेकिन जब इसके आगे आप बढ़ेंगे तो ट्रैक्टर क्या है कि एक स्वरूप ले रहा है, जहाँ पर पार्ट्स सारे लगाए जा रहे हैं, मडगार्ड जिसे, मतलब कलरफुल आपको लगना शुरू हो जाएगा। और ये सब कुछ होने से पहले ये जितने पेंट वगैरह का काम होता है, क्योंकि इनका पेंट भी ऑटोमेशन वाला है, तो कई तरह के कलर ऑप्शन आते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला कलर यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ के बने ट्रैक्टर पूरी दुनिया में जाते हैं। जैसे अगर आपने रील वगैरह देखा होगा, मैंने बताया था किस तरीके से बांग्लादेश में कौन से ट्रैक्टर बेचते हैं, किस तरीके के वहाँ के ट्रैक्टर होते हैं। और यहाँ पर जब आप बढ़ेंगे इस प्रोसेस में, तो जिस तरीके से ट्रैक्टर कंप्लीट हो रहा है ये प्रोसेस आप समझ पाएंगे। तो इसमें बहुत टेक्निकल नहीं होते हैं, बस आप देखते चले जाइए कितनी खूबसूरती के साथ इन ट्रैक्टर्स का निर्माण किया जा रहा है। आपने देखा किस तरीके से ट्रैक्टर फैक्ट्री में काम किया जाता है, क्योंकि जब कार वगैरह देखते हैं, बाइक वगैरह देखते हैं, उनका सिस्टम अलग होता है। ट्रैक्टर एक भारी भरकम मशीन है, तो यहाँ पर आपको अलग तरीके से सिस्टम नज़र आने वाला है। यहाँ पर ये नहीं कि कोई पार्ट उठाया तुरंत उठा के लगा दिया, ये अपने प्रोसेस में चलता है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर खास चीज़ क्या है कि 1.5 मिनट के अंदर एक ट्रैक्टर बाहर आ जाता है। तो ये फाइनल ट्रैक्टर आप देख सकते हैं किस तरीके से बाहर आ रहा है। अलग रंग रूप में इस यहाँ पर ट्रैक्टर्स का निर्माण किया जाता है। कई शिफ्ट चलती है, डिमांड के आधार पर थोड़ा सा आगे पीछे भी किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की ज़रूरत है और किस तरीके की डिमांड है, यहाँ पर ट्रैक्टर बनाए जाते हैं। ग्रेटर नोएडा का एक ऐसा ही ट्रैक्टर प्लांट है
जहां पर जो ट्रैक्टर बन रहे हैं दुनिया के सबसे अच्छे ट्रैक्टरों में से एक माने जाते हैं। हालांकि न्यू हॉलैंड के अगर ट्रैक्टर की बाजार हिस्सेदारी की बात करेंगे इंडिया में तो उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि आपको महिंद्रा के ट्रैक्टर्स बिकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि महिंद्रा और स्वराज मिलाकर बहुत बड़े बाजार पर कब्जा करे हुए हैं। लेकिन ये ट्रैक्टर्स अपने अद्वितीय गुणवत्ता और चीज़ों के माध्यम से लोगों को, खास करके उन किसानों को पसंद आ रहे हैं जो थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो वहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं कि भैया कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो जो ट्रैक्टर खरीदने की सोचते हैं और देखते हैं कि उनका प्रॉफिट कहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, उनमें से जब कंपैरिजन आता है तो बहुत सारे लोग इस तरफ आ जाते हैं। जो लोग कंपेयर नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रैक्टर खरीदते हैं, वो लोग महिंद्रा कर ले आते हैं। तो भैया ये था प्रोसेस, और आपने देखा किस तरीके से एक ट्रैक्टर बाहर आता है अगर न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की बात करें। तो अब आपको दिखाते हैं कि न्यू हॉलैंड का जो पोर्टफोलियो है वो कितना बड़ा है, कौन कौन से ट्रैक्टर बनाते हैं। तो इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनके कौन कौन से ट्रैक्टर भारतीय बाजार में बेचे जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपको कंबाइंड हार्वेस्टर भी इनका मिल जाता है और कई सारे इक्विपमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बेलर्स वगैरह की शुरुआत की है जो कि न्यू हॉलैंड ने पहली बार किया है। बेलर का मतलब ये हो गया, जो आपने देखा होगा कि लोग जब उसका बचता है कूड़ा जला देते थे खेत में, तो ये बेलर जो है उसको फोल्ड करके और बहुत सारे पावर प्लांट वगैरह को सप्लाई कर देते। तो इनकी बेलर का भी आपको कई सारा विकल्प यहाँ पर मिल जाएगा। हार्वेस्टर आपको मिल जाएंगे, प्लांटर आपको दिख जाएगा, क्योंकि प्लांटर भी एक बहुत अच्छा सेगमेंट है जहाँ पर इन्होंने काफ़ी कुछ किया हुआ है। तो इसको मिलाकर सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं, बहुत सारे फार्म इक्विपमेंट भी इस प्लांट पर निर्मित किए जाते हैं जो पूरी दुनिया में भेजे भी जाते हैं। तो भैया कैसा लगा ये वीडियो, कैसे बनते हैं ट्रैक्टर, हमने दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो हम कोशिश करेंगे थोड़े और डिटेल में प्लांट विजिट करें और आपको दिखाएं कि किस तरह से ट्रैक्टर बनाए जाते हैं। कोई सवाल रह गया आपके जहन में तो यहाँ पे करें कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कोई वीडियो देखना चाहते हैं तब भी कमेंट करें, वो वीडियो भी आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे।